का पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए। In other words, पाकिस्तान अगर प्रोग्राम में नहीं होगा हम भी पैसे नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? The US is extending its highest respect that it can to India's prime minister. अमेरिका इस वक्त आपको IMF के पैसे भी नहीं दे रहा, उनका क्या एजेंडा है? कहता है कि अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते। तुम्हारा पड़ोसी मुल्क आसमान पे जा रहा है भाई, इसका भी सोच लो। रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे। इससे ज्यादा इज्जत अमेरिका दे नहीं सकता। ये जो स्टेट विजिट होती है ना, दिस इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड। सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, कतर ने कहा है हम भी पैसे नहीं देंगे जब तक IMF इज नॉट ऑन बोर्ड। बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने हमारा डायस्पोरा अगर इतना एक्टिव है तो फिर भारतीय डायस्पोरा का मुकाबला क्यों नहीं करते? ये इतना डायस्पोरा यकलख्त एक्टिव हो गया। जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी जो अपना घर सेव नहीं कर सकते वो पाकिस्तान को किस तरह सेव करेंगे? वो कोई गलत नहीं है। एक वहां G7 की समिट थी, वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। इंडिया इस तरीके से लेता है कि वहां से टेरर आता है, वहां से आतंक आता है और वहां से नफरत। मुझे ये कुछ चीजें समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं खुद वॉशिंगटन DC में बैठा हूँ। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी जी वहां पर FIPIC समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और मोदी जी के अलावा उस समिट में 14 और देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। नरेंद्र मोदी के पापुआ न्यू गिनी पहुँचने पर PNG के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनका स्वागत पैर छूकर किया और इस बात को दुनिया बहुत ही हैरानगी से देख रही है। विशेषकर पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर जोरदार चर्चा हो रही है कि भारत ने यह सम्मान अपने लिए हासिल किया है कि किसी एक सार्वभौमिक देश का प्रधानमंत्री अपने ही समकक्ष के पैर छूकर उसे सम्मान देता है। भारत ने यह प्रतिष्ठा भीख में नहीं ली है, भारत ने प्रतिष्ठा स्वयं की मेहनत और अपने बलबूते पर हासिल की है, जो कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ सपने की बात है। भारत की यह सम्मान पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के PM वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पांव भी छुए। करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को, जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का। पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी दी थी। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी। उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब,
और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए। तो बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए। वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी, नो डाउट। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम कर। जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप करने के लिए कोशिशें करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है। तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी, कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए, अफ़गानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज़ उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प आउट करता है। और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो किसी जगह पर, क्योंकि उनके पास है, वो पैसा देते हैं। और जाहिर है कि जब आप पैसा देते हैं तो दूसरों से फिर जो है आपके ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरे एहसानमंद भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं है बात, वो सही बात है ये। तो वो भी ये देख रहे होंगे कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात इनसे बनते हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा है। ये जो विज़िट है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विज़िट चाइना को काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इंडिया और चाइना का जो ताल्लुकात हैं, और जो भी कुछ अर्सा पहले जो उनके दोनों के बीच में हुआ है, उसकी वजह से उसने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। अच्छा, इसमें यह है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फिर ये कहा गया है कि उसमें वहाँ पर क्योंकि वॉइड पाया जाता है काफ़ी, तो ये एक ख़तरा महसूस किया जाता है जो चाइना के राइवल्स उनकी तरफ से, कि वो वॉइड, वो गैप जो है वो चाइना फिल कर सकता है वहाँ। शहबाज शरीफ साहब को भेजूं क्या? मोदी जी से कहिए जरा उनको भी एक जप्पी लगा लें। क्या हर्ज है भाई, पड़ोसी हैं हम भी। शहबाज शरीफ साहब अभी तो बहरहाल उनको जप्पी लगाने के लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। एक तो इमरान खान ही घूम रहे हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब से जप्पी लग जाए, ठीक है। और इमरान खान कर क्या रहे पता नहीं, आजकल छुट्टी में कैजुअल लीव पर दिख नहीं रहे 2-3 दिन से। शहबाज शरीफ साहब आने तो चाहिए इंडिया, देखते हैं, और आना भी पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि 2 साल बाद आपके पास आ रही है प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंसी एससीओ की। शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि वी आर फेसिंग जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या जो भी हो, वो नहीं जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी अ बिग ट्रबल। शहबाज शरीफ आएंगे और शहबाज शरीफ को अपना भी तो सक्सेसफुल बनाना है, तो जब भी तो लगाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। व्हाट बी द बॉडी लैंग्वेज दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा तो अभी ट्यूनिंग नहीं दिख रही, और उसे ठीक करने का भी किसी का मूड नहीं है। सच बात तो ये है।